बिहार चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो गया है। पहले दौर के लिए नामों का ऐलान पार्टियां करने लगी हैं। जेडीयू ने उन 5 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जो एनडीए ने चिराग पासवान के खाते में दी थी। उधर तेजस्वी यादव ने भी चुपचाप नामांकन भर दिया है, तो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। उधर नाराज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा पहुंचे हैं और अमित शाह से मुलाकात कर ली है। एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई गायिका मैथिली ठाकुर को भी अब अलीनगर से ही टिकट मिल गया है। बिहार चुनाव की राजनीति में आज क्या कुछ धड़क रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी बहार के बीच सीटों को लेकर तकरार छिड़ी है। बिहार की चुनावी फिल्म में सियासी ड्रामा अपने चरम पर है। एक तरफ नीतीश हैं जो चिराग के हिस्से की सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी हैं जो बिना चर्चा के अपना पर्चा भराए हैं। बुधवार को एनडीए के तीनों दल ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बीजेपी ने 12 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट और चिराग की एलजेपी ने 14 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। 57 उम्मीदवारों वाली जेडीयू की पहली लिस्ट में अनंत सिंह समेत 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार में मौजूदा 6 मंत्रियों को भी टिकट मिला है। वहीं बीजेपी की तरफ से लोक गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ने वाली हैं। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जेडीयू की लिस्ट में 4 प्रत्याशियों पर विवाद छिड़ा हुआ है। एकमा, राजगीर और सोनबरसा सीट पर नीतीश ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि बंटवारे में ये सीटें चिराग को मिली थी। एकमा सीट से जेडीयू ने कौशल किशोर को टिकट दिया है। सोनबरसा से रत्नेश तदा जेडीयू उम्मीदवार हैं और मोरवा से विद्यासागर निषाद को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है। सीट बंटवारे में ये सीटें चिराग के खाते में गई थी, लेकिन नीतीश ने ऐसा करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधानसभा सीट जिससे बीजेपी के राम प्रवेश राय विधायक हैं, उस पर भी जेडीयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। वहीं एनडीए में महुआ सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। महुआ सीट चिराग को मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज है और दिल्ली में कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात भी की और सूत्रों का दावा है कि मीटिंग में कुशवाहा राज्यसभा सीट और एक एमएलसी सीट पर मान चुके हैं। और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। इधर सीट बंटवारे की खींचतान के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तारापुर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तेजस्वी के साथ लालू और राबड़ी देवी भी साथ रहीं। वहीं पहले तेजस्वी को चुनौती देने वाले प्रशांत किशोर संगठन का हवाला देकर मैदान छोड़कर पीछे हट गए। पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी सम्मान का प्रतीक बनेगा। और बिहारी को जिसने बर्बाद किया, बिहार को जिसने बर्बाद किया, पलायन के लिए विवश किया, वो लोग जो जंगल राज के पाठशाला से पढ़ के आए हैं, अब बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। बिहारी विकास की ओर, सम्मान की ओर बढ़ चुका है और अब बिहारी अपने सम्मान और विकास से पीछे नहीं हटेगा। बिहार में चल रहे इस शतरंज के बीच सभी पार्टियां एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। सीटों के गणित, गठबंधन की केमिस्ट्री और शक्ति प्रदर्शन के भौतिक ज्ञान ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। टिकटों के अलावा सभी की नज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है, जिनको लेकर बहुत कुछ कहा और लिखा जा रहा है। कोई इसे उनका आखिरी चुनाव बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि अब वो कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। मगर नीतीश बिहार की राजनीति के अखाड़े के सबसे पक्के मिट्टी पकड़ पहलवान हैं। हर चुनाव के पहले उनके बारे में ऐसा ही लिखा और कहा जाता है। मगर नीतीश है कि मुख्यमंत्री पद से हटते ही नहीं। देखना है इस बार क्या समीकरण बिठाते हैं नीतीश कुमार।